बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप सीडीसी का अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और सीडीसी का अकाउंट बंद करने की ज़रूरत किन लोगों को पेश आती है। मैं सीडीसी के अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं, ठीक है जी। उसके बाद हम जाएंगे जी ई एक्सेस सर्विसेज एक्टिवेटेड, इसको मैं क्लिक करता हूं। ये देखें जी, जैसे ही मैं सीडीसी ई सर्विसेज एक्सेस को क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास जो डैशबोर्ड है वो सामने आ जाएगा। यहां पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है DSS को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप DSS को क्लिक करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा जी क्विक व्यू। यहाँ पर ये राइट साइड पे एक एरो होगा, उसको आपने क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से करेंगे ब्राउज़र के थ्रू तो हो सकता है ये एरो काम ना करे, तो उसके लिए आपको जाना होगा लैपटॉप की स्क्रीन पे। एरो को क्लिक करते जाएं तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा जी अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट, तो इसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो सामने आएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास ऑप्शन सामने आ गया जी। आई रिक्वेस्ट टू क्लोज माई अकाउंट एंड हियर बाय कंफर्म दैट, ये चीज़ें आपने पहले जहन में रखनी है। आई हैव नो सिक्योरिटी बैलेंस इन माई अकाउंट, यानी स्टॉक मार्केट में आपके पास कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए। जब आप सीडीसी का अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपने जितने भी शेयर होंगे वो सारे शेयर आपने सेल आउट कर देने हैं। उसके बाद आपके पास जब ज़ीरो सिक्योरिटी होगी तब भी आप ये रिक्वेस्ट कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर आई हैव नो ऑब्लिगेशन ऑफ माई पेंडिंग ड्यूज विद सीडीसी, यानी सीडीसी की तरफ मेरे कोई भी पेंडिंग ड्यूज नहीं है। यानी कोई टैक्स डिटेक्ट अगर करना है सीडीसी ने, ब्रोकर की कोई अमाउंट रहती है तो वो कोई भी अमाउंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। जितने भी टैक्सेस हैं, जितनी भी अमाउंट पेंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए और आपके अकाउंट में ज़ीरो सिक्योरिटी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि अगर मैं अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट करूंगा और मुझे नोटिफिकेशन आता है कि आपने ब्रोकरेज की फ़ीस पे करनी है, आपने कोई कैपिटल गेन टैक्स की एडजस्टमेंट लेनी है, अभी कोई पेंडिंग ड्यूज रहते हैं आपके सीडीसी की तरफ, तो वो उसकी आपने पेमेंट करनी है। जब ये तीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर आप दूसरे बैंक अकाउंट के ज़रिए नया सीडीसी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये तीन बातों की तो आपको समझ आ गई है कि आपके पास कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए, पेंडिंग ड्यूज नहीं होनी चाहिए सीडीसी की तरफ, और ब्रोकरेज की तरफ कैपिटल गेन टैक्स की जो एडजस्टमेंट होती है वो, या दूसरे चार्जेस कोई भी हों, किसी भी किस्म के चार्जेस हों, अगर सीडीसी आपको नोटिफाई करता है कि इसकी पेमेंट करें तो वो आप जब पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ही आपका अकाउंट क्लोज होगा। ये अकाउंट क्लोज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? एक्चुअली जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं वो एट अ टाइम सीडीसी में एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं वाया रोशन डिजिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मिज़ान बैंक का रोशन डिजिटल अकाउंट है और मिज़ान बैंक के थ्रू आपने सीडीसी का अकाउंट ओपन कर लिया है या स्टॉक मार्केट का अकाउंट आप ओपन कर लिया है तो ऑटोमेटिकली सीडीसी का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अभी आप चाहते हैं कि मिज़ान बैंक जो है वो शरिया है, तो मैं नॉन शरिया में जाना चाहता हूं क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज़ मैं एक्सेस नहीं कर पाता मिज़ान बैंक के थ्रू क्योंकि वो इस्लामिक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो सेल आउट करके, ये तीन जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इनकी सीडीसी की वो पूरी करके
रिक्वेस्ट डालेंगे, उसके बाद आपकी जितनी भी अमाउंट होगी या जितनी अमाउंट पेंडिंग होगी या जितनी अमाउंट सीडीसी में होगी वो सारी ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके, फॉर एग्जांपल आपका मिज़ान बैंक के थ्रू है, मिज़ान बैंक के अकाउंट में, रोशन डिजिटल अकाउंट में। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा आपको ईमेल आ जाएगी कि सीडीसी का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं यूबीएल का जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके ज़रिए या एचबीएल के ज़रिए या अल हबीब के ज़रिए या जिस भी अकाउंट के ज़रिए आप दोबारा स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहते हैं, तो तब आप दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज जो दूसरा बैंक अकाउंट है उसके ज़रिए आप स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका दोबारा सीडीसी का नया जो अकाउंट है वो बन जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अकाउंट बंद करने की ज़रूरत किन लोगों को पेश आती है। उन लोगों को जिन लोगों का रोशन डिजिटल अकाउंट है, और क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट वाले एट अ टाइम 2 रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए सीडीसी का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एट अ टाइम उन्हें एक रोशन डिजिटल अकाउंट और एक ब्रोकरेज अकाउंट ही रखना पड़ता है ताकि उनका अकाउंट मेंटेन हो सके सीडीसी में। अगर फॉर एग्जांपल वो दूसरे रोशन डिजिटल अकाउंट से अप्लाई करते हैं ब्रोकरेज में, तो सीडीसी उसको रिजेक्ट कर देगा कि सबसे पहले आप जो आपके पास ऑलरेडी सीडीसी का अकाउंट है उसे बंद करें, उसके बाद अगर आप बैंक चेंज करना चाहते हैं तो आप बैंक चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीडीसी का अकाउंट बंद करने के बाद। और सीडीसी का अकाउंट बंद कब होगा? जब आप सारे शेयर सेल आउट कर देंगे, पेंडिंग ड्यूज क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपका सीडीसी का अकाउंट बंद होगा और आप बैंक जो है वो चेंज कर सकेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट वाला। जो पाकिस्तान के दूसरे जो डोमेस्टिक अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए आप सीडीसी के मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका यूबीएल का एक अकाउंट है, उसके ज़रिए आपने स्टॉक एक्सचेंज में फॉर एग्जांपल हबीब में अकाउंट ओपन किया है, तो सीडीसी का आपका सब अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं मिज़ान के ज़रिए एक और ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, वो चाहे आरफ हबीब में ही हो या वो मिज़ान वो एकेडी सिक्योरिटीज़ में हो या वो किसी भी ब्रोकरेज फर्म में हो, तो वो आप खोल सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आपका सीडीसी का सब अकाउंट खुल जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, 2 ब्रोकर अकाउंट है, तो आपके पास सीडीसी के भी 2 सब अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह 3 सब अकाउंट हो जाएंगे। अगर आप 3 खोलेंगे, 4 खोलेंगे, 5 खोलेंगे, जितने भी अकाउंट आप खोलते जाएंगे सीडीसी के सब अकाउंट आपके बनते जाएंगे अलहदा अलहदा। लेकिन जो रोशन डिजिटल अकाउंट वाले हैं उनके लिए ये प्रोसेस डिफरेंट है। वो एट अ टाइम एक बैंक, एक सीडीसी का सब अकाउंट और एक ब्रोकरेज फर्म ही रख सकते हैं। यहाँ पे आपके जहन में बात आई होगी कि ब्रोकरेज फर्म क्या हम चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आपके पास एक ही ब्रोकर का अकाउंट हो सकता है। तो ये थी जी वीडियो डिटेल में अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट सीडीसी में हम किस तरह डालते हैं और किस तरह हम अकाउंट क्लोज करते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।